Question number 16, exercise 12.3, chapter 12. Calculate the area of descent region in the figure 12.34, common between the two quadrants of circle of radius 8 cm each. देखो यहाँ पे हमें टू क्वाड्रेंट गिवन है जिनका रेडियस है 8 सेंटीमीटर. तो क्वाड्रेंट होगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म करेगा, 90 डिग्री करेगा, क्योंकि 360/4 कितना होता है, 90 डिग्री होता है. सेम यहाँ भी होगा. तो इन बिटवीन, इसके बीच में जो ये डिज़ाइन बन रहा है ना, जो इनके बीच में जो भी डिज़ाइन बन रहा है, तो इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है. ठीक है, इसका एरिया निकालना है. तो कैसे आएगा देखो, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम करेंगे, देखो वैसे ये स्क्वायर भी फॉर्म हो रहा है, वैसे देखा जाए तो हर एक साइड इसका 8 सेंटीमीटर है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से हम एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे. ठीक है, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, इस ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर देंगे इतना सा बना के. ठीक है, इतना सा हाफ करके इसको इस ट्रायंगल का एरिया में, तो इतना पोर्शन आएगा, इनटू 2 कर देंगे. क्यों करेंगे 2, क्योंकि यहाँ भी सेम इसी टाइप का क्या बन रहा है, एरिया बन रहा है इस साइड में. देखो इस यहाँ के इसके लिए देखें तो ये भी इतना सा, इतने में से इस क्वाड्रेंट है उसके एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर उतना ही आएगा, तभी हम इनटू 2 कर रहे हैं. ठीक है, और सेकेंड मेथड भी हो सकता है. इसका क्या हो सकता है, हम पहले एरिया ऑफ सेक्टर करें, एरिया ऑफ सेक्टर निकालें, एरिया ऑफ सेक्टर निकालें. एरिया ऑफ सेक्टर में से हम क्या करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को माइनस करें. बात वही है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन. तो हम यहाँ पे कुछ नेमिंग कर देते हैं, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी, ई यहाँ पे है ना, और एफ यहाँ पे, और यहाँ पे जी सेंटर में यहाँ पे. ठीक है, ये लाइन पे जी, ऐसे हमने नेमिंग कर दिया. यहाँ पे ये 98 सारे गिवन है. सो हमें टू क्वाड्रेंट गिवन है सर्कल के, है ना, क्वाड्रेंट गिवन है. तो क्वाड्रेंट का जो रेडियस है वो कितना है, हमें टू क्वाड्रेंट गिवन है ना, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल. उनका रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर इनका रेडियस है. सो हमें एरिया ऑफ डेसेंट, एरिया ऑफ डेसेंट रीजन, डेसेंट रीजन का हमें एरिया निकालना है. ठीक है, तो कैसे आएगा देखते हैं. सो एरिया ऑफ सेक्टर, तो हम इसका सेक्टर निकालें, जो ये सेक्टर है ना, ये इसका एरिया निकालता है पहले. एरिया ऑफ सेक्टर या फिर एरिया ऑफ सेक्टर नहीं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी हो सकता है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोलो या फिर सेक्टर बोलो, एक ही बात है. एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ए ई सी डी, ए ई सी डी, ए ई सी डी ए प्लस, देखो एरिया, देखो हम क्या करेंगे, नहीं ये एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, उसमें से हम ट्रायंगल का एरिया को माइनस करेंगे. इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी. फिर सेम इसका भी करेंगे हम ये. ठीक है, तो हम इसका क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ए बी सी एफ ए, ए बी सी एफ ए माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. इस सेक्टर में से हम इसका एरिया को माइनस करेंगे ट्रायंगल का, तो इतने का रीजन का एरिया मिलेगा. पहले हमने इतने का निकाला था. या फिर हम क्वाड्रेंट भी लिख सकते हैं सेक्टर के बदले, यहाँ पे बात एक ही है, तो क्वाड्रेंट में सेक्टर ही करना होगा, ऑब्वियसली बात है. सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा यहाँ पे, थीटा बाई 360 पाई. देखो इसमें जो रेडियस है हर एक केस में 8 है, तो 8 का स्क्वायर लिखो या फिर r का स्क्वायर करो, बात एक ही है. ठीक है, यहाँ पे मैं r का स्क्वायर कर रहा हूँ, फिर माइनस हाफ इंटू बेस क्या है, देखो इसमें बेस भी सेम है 8 और हाइट भी कितना है 8 है, तो इसमें बेस इंटू हाइट
प्लस एरिया ऑफ सेक्टर, देखो एरिया ऑफ सेक्टर आना वही है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सेम आना है वही। देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, या फिर इंटू 2 भी कर सकता हूँ मैं, बात एक ही है। तो थीटा की पहले यहाँ पे 90 पुट कर लूँ, 360 इंटू 22/7, 22/7 माइनस हाफ इंटू बेस कितना है 8 है और हाइट भी 8 ही है, प्लस सेम यहाँ भी होगा आर स्क्वायर, देखो यहाँ पे सॉरी मैंने 8 स्क्वायर मिस कर दिया, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। सो यहाँ से क्या हो सकता है, ये यहाँ से 9 4 जा 36 है ना, और 22/7 इंटू हाफ इंटू 8 इंटू 8 प्लस 1 4 से है ना, 4 टाइम जाएगा इंटू 22/7 इंटू 8 का स्क्वायर, यहाँ भी सॉरी 8 का स्क्वायर आएगा, ये बार मिस कर दे रहा हूँ बार बार इसको, हाफ इंटू, देखो सेम आ रहे हैं तो मैं 2 इंटू ऐसा कर लेता हूँ क्योंकि ये सेम है, ठीक है, कर सकता हूँ ऐसा। एट का स्क्वायर माइनस, तो 2 है तो यहाँ पे मैंने इंटू 2 कर दिया। अब इसको सॉल्व करूँगा मैं, 2 इंटू 1/4 इंटू 22/7 इंटू, फिर ये लंबा होते जा रहा है, चलो देखते हैं कैसे होगा। 8 का स्क्वायर भी कॉमन आएगा है ना, 2 तो है कॉमन, 8 का स्क्वायर भी कॉमन आएगा, देखो ये कॉमन आएगा और यहाँ से 2 भी कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 1/2 आया, 22/7 माइनस 1, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, और 8 का स्क्वायर 64, 11 टाइम, तो 11 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, इतना आएगा। तो 11 माइनस 7 कितना होगा भाई, 4 डिवाइडेड बाई 7, तो 4 4 जा 16, 1 कैरी आया, 24 और 1 25 डिवाइडेड बाई 7 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो ये डिज़ाइन का एरिया मिला है हमें बेसिकली 256 डिवाइडेड बाई 7 स्क्वायर सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। तो इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इस चैप्टर के सारे वीडियोस देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है क्लास 10th एरियाज रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर 12 करके, तो आप उसमें सर्च करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।